नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। पाखंड और अंधविश्वास हर धर्म में आम है, इसीलिए न्यूज नेशन ऐसे बाबा, मौलाना या पास्टर के दावों की पड़ताल कर रहा है जो कथित चमत्कार का दावा करते हैं, लोगों का मूर्ख बनाते हैं। ऑपरेशन पाखंड नाम की इस मुहिम में सच की पड़ताल करते हैं। चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। आप भी हमारी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे फोन नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। नंबर है 7290035552। इस नंबर पर कॉल कर आप ऑपरेशन पाखंड का हिस्सा बन सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक गांव में दरबार लगाने वाले खिलाड़ी सहनी बाबा की। बाबा का दावा है कि वो भभूत खिलाकर समस्या का निवारण कर देते हैं, भभूत से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। धधकती आग पर नंगे पांव चलाकर चमत्कारिक रूप से भूत भगाने का दावा करते हैं। और क्या खास करते हैं महाराजगंज के खिलाड़ी बाबा, देखिए इस रिपोर्ट में। काली है, काली है। न्यूज नेशन ने चमत्कार और सिद्धि का दावा करने वाले बाबा, मौलवी, पादरी, पास्टर और कथित प्रॉफिट्स को चमत्कार या सिद्धि का प्रमाण देने के लिए जो मंच बनाया, उस मंच की ख्याति से न सिर्फ समाज में अंधविश्वास की जड़ें कट रही हैं, बल्कि उन कथित बाबाओं, मौलवियों, पास्टर, पादरी और प्रॉफिट्स की दुकानें भी बंद होने की कगार पर चली गईं, जिन्हें लोग ईश्वर, खुदा या गॉड तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम समझते थे। बाबा खिलाड़ी का दरबार, बड़की माई का चमत्कार। ये दरबार है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और इस दरबार को लेकर किए जा रहे चौंकाने वाले दावे न्यूज नेशन की टीम को भी आकर्षित कर रहे थे। इसलिए हमने इस दरबार की जमीनी पड़ताल करने की ठानी और हमारी टीम ने जैसे ही इस दरबार को देखा, उससे भक्तों की दरबार के प्रति आस्था का अंदाजा लग गया। कैंपस अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ हम दिखाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, गांव के अंदर करम हवा नाम से एक गांव है जो पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ के स्थानीय लोग के अलावा दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। हम भी पहुँचे हुए हैं ये समझने के लिए कि आखिर ये कैसा कार्यक्रम होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो कैंपस अब आपको दिखाते हैं वही कैंपस है जहाँ पे बाबा बैठते हैं और यहाँ पे बड़की माई का दरबार लगता है। और यहाँ पर दावा ये किया जाता है कि भूत प्रेत पिशाच जो है वो सब दूर हो जाते हैं। दरअसल इस दरबार के प्रति यहाँ पहुँचने वाले लोगों की आस्था का कारण सिर्फ चमत्कार नहीं है, बल्कि वो दावे हैं जो उन तक किसी और के जरिए पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही दरबार में एंट्री होती है, वैसे ही यहाँ पहुंचे भक्तों को देखकर दो एहसास एक साथ होते हैं। इनमें पहला है चमत्कार की आस में भक्तों का विश्वास, और दूसरा है आम लोगों पर पड़ रहा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो उन्हें दरबार में आने के लिए आकर्षित कर रहा है। अब वास्तव में ये क्या है, इसका आकलन करने से पहले टीम ने बाबा के बारे में जो जानकारी निकाली है उसे जान लीजिए। बाबा का दरबार यूपी के महाराजगंज जिले में विख्यात है। बाबा का ये दरबार जिले के ही करमाहवा गांव में लगता है और दरबार जिस जगह पर लगता है उसे बड़की माई का धाम कहा जाता है, जिसके कर्ता धर्ता यहाँ बाबा खिलाड़ी सहनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हालांकि बाबा ने अपने जीवन के 40 वर्ष मुंबई में गुजारे हैं, लेकिन बाबा खिलाड़ी ने बाद में आश्रम खोलने का फैसला लिया और इसी आश्रम में रोजाना सैकड़ों लोग विश्वास के साथ पहुँचते हैं।
अब इस दरबार में पहुंचने वाले भक्तों का बाबा खिलाड़ी के ऊपर इतना विश्वास क्यों है, इसे हमने आम लोगों से ही जानने की कोशिश की। ये क्या प्रक्रिया है? ये है जो भूत प्रेत लोग को परेशान कर देते हैं, लोग को भूत पड़ते ये सब जो परेशान करते हैं, तो ये माता रानी के दरबार में ये लोग आते हैं कि हम वहाँ अच्छा हो जाएंगे। तो माता रानी यहाँ परिक्रमा लेती हैं, उसी परिक्रमा में ये लोग का भूत प्रेत साइड में किया जाता है। हवन कुंड बनाया है, वहाँ हवन कुंड में ये लोग बैठते हैं। आपको कोई बीमारी हुई है क्या? नहीं, बीमारी नहीं हुआ है। तो ये जो हिलने का प्रक्रिया है, इस तरह से बाल हिला नहीं है, हम निकास की भवानी हैं। जो माता निकलती है हाथ भर के वो हम हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पहुँचने वाले लोगों को बाबा की सिद्धि पर पूरा भरोसा है। वो उम्मीद करते हैं कि बाबा उन्हें हर तरह की समस्या से निजात दिलाएंगे। हालांकि लोग इतना विश्वास क्यों करते हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक संकेत दरबार के चमत्कार से मिलता है। दावा है कि बाबा खिलाड़ी साहनी प्रेत बाधा का अचूक उपाय करते हैं। अपनी उंगली के इशारे पर प्रेत को बुलाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। वहीं बाबा खिलाड़ी पर बड़की माई सवार होती हैं, जो चमत्कार करती हैं। और सबसे बड़ा दावा बाबा के हाथ से मिली भभूत से पुत्र प्राप्ति का होता है। हालांकि इस दरबार को लेकर हो रहे दावों की सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, यहाँ जो भी होता है वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। हालांकि इस आकर्षण में स्वांग के संकेत तब मिलते हैं जब बाबा के दरबार की फीस सामने आती है। इस दरबार के बाबा खिलाड़ी साहनी प्रति व्यक्ति 101 रुपए लेते हैं। इसलिए बाबा के दावों की सच्चाई जानने की भी हमने कोशिश की। हमारी बहू को बच्चा नहीं होने वाला है, अभी माता जी के आशीर्वाद से होने को है। माता जी के आशीर्वाद से, नहीं तो बच्चे अभी नहीं हो रहे थे, पतों को हमरे। वो मेरी परेशानी बीमारी थी, जो कि गठिया रोग था, ऐसा लोग कह रहे थे। गठिया रोग था? जी हाँ, कह रहे थे, हम ऊपर गए भी थे। बहुत फायदा है, मतलब बहुत अच्छा है। बीमारी क्या थी जो फायदा हुआ? यही मनो भूत प्रेत का यही चक्कर था, और यही सही प्रेत होता है? हाँ होता है। 25 साल से हम झेल रहे हैं, मेरा गल गया, हाड़ भर बचा है। यहाँ पे आने से हम फायदा हो गया, हम ठीक हो गए हैं। अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है कि दरबार में जो भक्त हैं, उनकी आस्था और बाबा के प्रति विश्वास चरम पर है। और विश्वास कई प्रश्नों को जन्म देता है, जिसकी पड़ताल आज साक्षात होगी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा खिलाड़ी साहनी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थोड़ा अपने आश्रम के बारे में बताइए। ये आश्रम कहाँ है, कब से आप संत के रूप में नजर आ रहे हैं, कब से आप ये चमत्कार कर रहे हैं? आप देखिए, आपको हम अपना सच्चाई बताएंगे। यहाँ 7 साल हो गया जी। आनंद नगर महाराजगंज जिला में जी। छितही मौजा है, करमावा गांव का नाम है। अच्छा। 7 साल से ये 8वां साल चालू होने वाला है जी। ये माता रानी स्वयं प्रगट हैं, उनका हुक्म चलता है। जो वो बताती हैं, जो वो कहती हैं, उतना ही होता है और उतना ही हम करते हैं। और माता रानी का कहना है कि कोई भी दुखिया अगर है, भूत प्रेत से अगर परेशान है, तो आके वो परिक्रमा करे। उसी परिक्रमा में उसका दुख माता रानी हरती हैं। लगभग कितने और हवन कुंड का जो काम महाराज जी, परिक्रमा होने के बाद, महाराज जी मैं आऊँगा एक एक करके। लगभग कितने भक्त रोजाना आ जाते हैं आपके आश्रम में? हाँ, सोमवार के दिन ऐसा मेन प्रोग्राम लगता है हवन कुंड का, हफ्ता में एक दिन। तो यहाँ कम से कम 200, 300, 400 भी अगर सभी लोग आए। कुछ लोग इस हफ्ता आते हैं, कुछ 15 दिन के बाद आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा करके भूत प्रेत वाले लोग आते हैं ज़्यादा करके। उसमें कुछ महिला हैं कि जिनको भूत से गर्भ का तकलीफ ही है। किसी को 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा भी ऐसा है कि नुकसान हो गया। भूत खराब कर देते हैं, गर्भ नहीं रुकता है। अगर रुकता है तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में खराब कर देते हैं।
तो उनको यहाँ आने पर वो भूत खराब नहीं कर सकता। हम भी चैलेंज करते हैं, लेकिन माता रानी का कर्तव्य पहला तैयार होता है। महाराज जी, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और अगर मुझे भूत प्रेत की कोई बाधा है और मैं महाराजगंज आपके आश्रम नहीं पहुँच सकता किसी भी वजह से, तो क्या ऐसी भी कुछ व्यवस्था है कि फोन पर आपसे बात हो और यहाँ दिल्ली में रहकर किसी मरीज का जो भूत है वो उतर जाए? नहीं, ये उसके लिए क्षमा चाहिए। हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, वो काम नहीं होगा। वो सोखा लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो काम नहीं होगा। वो जिन कहीं भी वो हो, या देश में हो, विदेश में हो, अपना इंडिया में हो, कहीं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी हो, उनको माता रानी के शरण में स्वयं आना पड़ेगा। अब एक दो चीजें मुझे आप और बता दीजिए महाराज जी। सफलता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। महाराज जी, एक दो चीजें मुझे और बता दीजिए। कोई भी अगर भक्त आपके पास पहुंचता है, आपको कैसे पता चलता है कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा है? आप कैसे जान पाते हैं? क्या चमत्कारिक शक्ति है उसमें? देखिए, कुछ लोग आजमाइश करने के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन उनको भी हम बोल देते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, और उसमें कुछ हमको पता भी चलता है जी। माता रानी जब बताती हैं तो हमको पता चलता है, और स्वयं वो लोग अपना परिक्रमा करते हैं। उनको हम बोल देते हैं कि आपका दुख जब भी कटेगा जब भी आप परिक्रमा करेंगे तभी। ठीक है। तो बगैर परिक्रमा, अगर वो परिक्रमा नहीं करेंगे तो उनका दुख नहीं कटेगा। हमको झूठ बोल के ये संसार में समझ गया हमको फलित होने वाला। महाराज जी, अगर कोई गरीब है, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा नहीं है, आप भी देख रहे हैं, तो संसार देख वो रहा भी है, क्या आपके आश्रम में आ सकता है इलाज कराने? मैं कहीं पढ़ रहा था कि सिर्फ 101 रुपए लेते हैं आप, ज्यादा फीस नहीं लेते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, हम देखिए, अभी भी हम गरीब हैं, माता रानी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी दुखियाँ हैं आप पूछ सकते हैं। हम उनको ज़रूर, अगर आ जाते हैं, अगर वो बोलते हैं कि हम 1 दिन 2 दिन रहेंगे जी, तो यहाँ पे हम उनको खाने का भी अपने तरफ से व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम उनको ज़रूर बोलते हैं कि ये बात कि आप भूखा रहेंगे तो हमको बहुत तकलीफ समझ गया। लेकिन जो दक्षिणा है वो सिर्फ 101 रुपए है, इसलिए बोलते हैं कि हमको तकलीफ होगा कि वो भूखा सोएंगे। महाराज जी, जो दक्षिणा है वो तो सिर्फ 101 रुपए है। हाँ, देखिए, उसमें सच्चाई है। अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा माता आप कहती हैं ना, समझ गया। तो आप देखिए कहीं वेद में, तो जो लोग, मतलब जिसको जरूरी है, जो लोग है, अगर वो ठीक है ये अक्षत विचरवाते हैं, तो जिसको जरूरी रहता है वो बोलते हैं कि हम अक्षत विचरवाते। महाराज जी, इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपके पीछे बहुत सारे आपके भक्त बैठे हुए हैं, में डाल दीजिए। क्या अभी भी इन भक्तों में कोई भक्त ऐसा है जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है? और क्या आप हमारे दर्शकों के सामने किसी भक्त को बुलाकर उसका भूत प्रेत उतार सकते हैं? लोग के पास एक बार जरा आप बुला के उतार सकते हैं कुछ भक्तों को? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो फ्रेम थोड़ा सा जूम आउट कर लें एक बार। महाराज जी, आप बुला लीजिए अपने किसी भक्त को। आप 2-3 भक्तों को भी बुला सकते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है। कोई महिला आपके पास हो तो उनको बुलाइए जरा, एक बार बताइए कैसे आप भूत प्रेत उतारते हैं। तो महाराज जी के आश्रम में ये भक्त पहुंचे हैं। महाराज जी को पता है कि इन भक्तों के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, और देखिए अब न्यूज़ नेशन के दर्शकों के सामने महाराज जी भक्तों को बुला रहे हैं और उनके सामने ही भूत प्रेत उतारेंगे। महाराज जी, एक और कोई महिला या पुरुष जिनके ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो, उन्हें भी आप बुला सकते हैं। तो देखिए, भीड़ में ही महाराज जी पहचान रहे हैं कि वो जो शख्स बैठा हुआ है पंक्ति में 3रे नंबर पर, उसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, और उसको इशारा दिया और वो अब आ रहा है। और महाराज जी जैसा कह रहे हैं कि वो पहचान लेते हैं कि किसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है। अब देखिए, हम इनको, और अब महाराज जी उसके भूत को भी उतारेंगे। महाराज जी, शुरू कीजिए जरा प्रक्रिया को, एक बार जरा दिखाइए दर्शकों को। ये जो आपके पास में महिला बैठी हैं जिनको आपने बुलाया है, एक बार जरा इनके ऊपर जो भूत है उसको उतार के एक बार दिखा दीजिए। महाराज जी, एक एक करके जरा उतारना आप शुरू कीजिए। जो आपके पास में महिला बैठी हैं, पहले इनके ऊपर जो अगर भूत है तो उसको उतारिए। देवी भी है हमारे बगल में, आप देख सकते हैं कि इन लोग को पहले भूत का बहुत तकलीफ था। नहीं महाराज जी, अभी कोई भक्त ऐसा है जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो, जिसका भूत प्रेत आप उतार सकें?
महाराज जी, अभी कोई है आपके आश्रम में ऐसा जिसका ऊपर भूत प्रेत की कोई बाधा हो, उसको आप उतार कर दिखा आप सकें? थोड़ा देख लीजिए, हम दिखाना चाहते हैं, आप देखिए। जी, आप देख सकते हैं स्वयं, ये बड़ी माँ का शक्ति है। तो महाराज जी, इनके ऊपर देख सकते हैं, भूत ये प्रेत बड़ी माँ है, का शक्ति है। देवी की शक्ति है, क्या है थोड़ा आप एक बार बता भी दीजिए दर्शकों को। आप बताते रहिए, इनके ऊपर वो कर रही हैं। अभी इनके ऊपर अभी सिर्फ इनके ऊपर अभी खाली शक्ति है, इनके वो देवी का शक्ति है, खाली बड़ी माँ का शक्ति है। ये भूत से मुक्त हो चुके हैं, इनके ऊपर भूत नहीं है। इनके ऊपर भूत नहीं है। ये कैसे आपको पता चला महाराज जी कि इनके ऊपर भूत नहीं है, देवी की शक्ति है इस वक्त? नहीं, इनको माता रानी उतना शक्ति दे चुकी हैं कि ये अपने घर का रक्षा कर सकती हैं। आपको इतना जरूर आप पता कर लीजिए, और पता है कि घर में भी देवी देवता रहते हैं, हर इंसान के घर में देवी देवता रहते हैं। वो इनका घर का देवी देवता खाली इनके शरीर पे हैं। भूत का बाधा इनके ऊपर से खत्म हो चुका है। लेकिन ये आपको कैसे पता चल पाता है कि इनके ऊपर देवी की आप शक्ति अपने है स्वयं या देख भूत सकते- प्रेत की बाधा है? महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। माता रानी बताती हैं, माता रानी आपको बताती हैं? माता रानी बताती हैं, और बयान भी होता है, वो लोग का भी बयान सबसे देखिए हमको भी बताती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बुखार इंसान को आता है, अगर वो दवा हो गया तो बुखार चला गया, ठीक है, दर्द नहीं होता शरीर में, तो समझ लीजिए कि हम अच्छे हैं। समझ गया। महाराज जी, क्या ये संभव हो सकता है का जो दर्द था? महाराज जी, क्या ये संभव हो सकता है कि आपके पीछे भी जो बड़ी संख्या में भक्त बैठे हुए हैं, संभव है, आप उनके ऊपर भी जो देवी या भूत प्रेत की शक्ति है उसको उतार दें? मतलब जिस तरीके से इस वक्त ये 4-5 भक्त आपके नाच रहे हैं, अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से जो पूरा दरबार है वो यहाँ पर नजर आए। क्या ये संभव हो सकता है? क्या ये चमत्कारिक दृश्य न्यूज नेशन के दर्शक देख सकते हैं कि पूरा दरबार आपका नाच रहा है? संभव देखिए, हाँ हाँ ठीक है, आपको देखना है तो हम और भी पीछे दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं महाराज जी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि वो कैमरा हैंडल पर कर लें। जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो कैमरा हैंडल पर कर लेंगे, शोल्डर पर कर लेंगे। हाँ ठीक है महाराज जी, एक बार आप जरा पूरे दरबार को एक बार नचा कर दिखाइए। देखिए, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जी, थोड़ा यहाँ से देखिए, थोड़ा पीछे आ जाइए। आप मुड़ी पटको, मुड़ी पटको, चलो जल्दी, मुड़ी पटको जल्दी। ओ माता जी, हाँ मुड़ी पटको। आप देख सकते हैं जी। महाराज जी, इनके पीछे जो भक्त बैठे हुए हैं, क्या वो सही हैं या वो भी नाच सकते हैं? सबको कहा जा रहा है, हाँ, उनको भी हमने बोला है। उसमें कुछ लोग नहीं भी खेलने वाले हैं, आप देख सकते हैं। महाराज जी, जो पीछे भक्त बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। हाँ देखिए, आप पीछे का भी देख सकते हैं। उसमें कुछ लोग श्रद्धा के लिए आए हैं, तो जो श्रद्धा में है। तो महाराज जी, ये जो आगे जो भक्त नाच रहे हैं इस वक्त, इन सब पर देवी हैं या इन पर किसी पर भूत भी है? महाराज जी, इसमें कुछ लोग के ऊपर भूत है अभी जी। तो क्या जिसके ऊपर भूत है उसके पास जाकर आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? यहाँ पर कुछ लोग के ऊपर महाराज जी, जिसके ऊपर भूत है उसके पास जाकर एक बार उससे बात कर सकते हैं? क्या भूत से बात कर सकते हैं? भूत से नहीं, देवी से आप बात जी कर सकते हैं। कराइए बात। ये जो खड़े होके जो ये कन्या है जो अभी खड़ी थी, हाँ, इससे एक बार बात करके देखिए। आराम से बात करो।
बात कीजिए जरा इनसे, महिला से। आप जानते हैं बुढ़िया जलपा काली काली है, हाँ हमारे काली है। महाराज जी एक बार, महाराज जी इनका भूत हटा सकते हैं आप, या देवी का जो शक्ति है, रूप है, उसको हटा सकते हैं? अभी इनको ठंडा कर सकते हैं, सामान्य कर सकते हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए, हमसे जवाब लीजिए। हाँ, जरूर। आप हमसे न्यूज वाले जवाब दीजिए। एक मिनट पहले बात सुनो। महाराज जी क्या नाम है इनका? घर का देवी को बुलाओ, चलो काली को आपस करो। घर का देवी फूलमती आई। एक मिनट रुको, पहले अपना नाम बोलो। मेरा नाम भानुमती है। भानुमती, भानुमती। चलो अभी देवी का रूप कौन सा? तुम्हारा घर का देवी का रूप दिखाओ, वो दिखाना मेरा हमारा बड़की माई आए गए, ओकरे बाद से फूलमती आई, शीतला आई, दुर्गा आई, ओकरे बाद से गंगा जी आई। बुढ़िया जलपा काली है, काली है, काली है। आप लोग क्या से तमाशा? चलो महाराज जी इनको सामान्य कर सकते हैं? अब आप थोड़ा शांत कर सकते हैं? एक बार कोई चमत्कारिक मंत्र हो आपके पास उससे? देख रहे हैं। हाँ शांत। हम महाराज जी इन्हें शांत कीजिए जरा एक बार। मुड़ी पटको पहले, आप देख सकते हैं जी। हाँ शांत हो गए। तो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 7290035552 नंबर पर मिस्ड कॉल कर आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। महिलाएं बाधा से घिरी, प्रेत की लाइव हाजिरी। महाराजगंज में बाबा खिलाड़ी सहनी के दरबार में जो भी न्यूज नेशन की टीम ने देखा वो हैरान करने वाला था। लेकिन जो भी दिखा उसने न सिर्फ विज्ञान के लिए चुनौती खड़ी की, बल्कि मनोविज्ञान और अध्यात्म के लिए भी तर्क की कसौटी गढ़ दी। पहला प्रश्न ये था कि अगर बाबा जो कर रहे हैं वो तार्किक है, तो फिर अध्यात्म में इसका जिक्र क्यों नहीं है? बाबा की क्रिया लोक मान्यताओं जैसी क्यों है? वो मान्यता जिसका संबंध मनोविज्ञान से है, जिसे तार्किक विज्ञान एक बीमारी मानता है। आराम से बात करो। तो क्या ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि बाबा ने जिस दरबार की स्थापना की है उसकी मार्केटिंग हो सके? ऐसा संभव भी है, लेकिन हम इसे तर्क और विज्ञान के दायरे में बांधकर कोई नजरिया नहीं बनाना चाहते। इसलिए न्यूज नेशन ने बाबा को मंच देते हुए चमत्कार को तार्किक रूप से सिद्ध करने की चुनौती दी। उनसे प्रेत बुलाने के लिए कहा गया, और बाबा के लिए यह आसान इसलिए था क्योंकि बाबा अपनी उंगलियों पर प्रेत बाधा को नचाने का दावा करते हैं। इसलिए बाबा ने अपनी शक्ति का लाइव टेस्ट दिया। आप हमारे दर्शकों के सामने किसी भक्त को बुलाकर उसका भूत प्रेत उतार सकते हैं? लोग के पास बड़की माई आए गए, ओकरे बाद से फूलमती आई, शीतला आई, दुर्गा आई। महाराज जी इनको सामान्य कर सकते हैं? अब आप थोड़ा शांत कर सकते हैं? एक बार कोई चमत्कारिक मंत्र हो आपके पास उससे? देख रहे हैं। हाँ शांत। हम महाराज जी इन्हें शांत कीजिए जरा एक बार। मुड़ी पटको पहले। ये दृश्य बाबा खिलाड़ी सहनी के नजरिए से चमत्कार है, दिव्य शक्ति है, प्रज्ञान है। लेकिन यही दृश्य तार्किक जगत के लिए भ्रम है, जिसे उन लोगों के बीच फैलाया जा रहा है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो किसी भी क्रिया पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए न्यूज नेशन ने बाबा खिलाड़ी की चुनौती को बढ़ाया और पूरे दरबार के भूत लाइव दिखाने की बात की। महाराज जी इनके पीछे जो भक्त बैठे हुए हैं, क्या वो सही हैं या वो भी नाच सकते हैं? सबको कहा जा रहा है, पढ़ दीजिए। हाँ उनको भी हमने बोला है। कुछ लोग श्रद्धा के लिए आए हैं, तो जो श्रद्धा में है। तो महाराज जी ये जो आगे जो भक्त नाच रहे हैं इस वक्त, इन सब पर देवी हैं या इन पर किसी पर भूत भी है? यानी क्रिया बिल्कुल एक जैसी है और इस दरबार में यही होता है। लेकिन क्या वाकई ये कोई दैवीय शक्ति है? क्या ग्रंथों में कहीं ऐसा वर्णन है कि शरीर में प्रेत समाते हैं, देवी की हाजिरी लगती है? यही जानने के लिए न्यूज नेशन के मंच पर विद्वान भी तर्क की कसौटी पर बाबा को परखने के लिए आतुर दिखे, जिन्हें आगे भी मौका मिलेगा। यानी अभी बहुत कुछ सिद्ध होना बाकी है। कोई भक्त ऐसा भी है जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो? हाँ बहुत
एक बार जरा उसको भी बुला सकते हैं आप अपने पास जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो? हाँ है वो, एक बार बुला सकते हैं जरा? हाँ उनको भी हम बुलाएंगे। और आप कैसे पहचान लेते हैं कि किसके ऊपर देवी की शक्ति हम है, एक बार किसके बुलाएंगे। ऊपर भूत प्रेत है? हाँ इस बच्ची के ऊपर बच्ची देवी भी- रूप है या भूत प्रेत है? समझ लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है भूत प्रेत। अच्छा, एक बार दिखाइए आप देख महाराज सकते जी। हैं बच्ची को। हाँ देख लीजिए आप स्वयं। जब ये बच्ची ठीक हो जाएगी, जी, जब ये बच्ची ठीक हो जाएगी तो इस तरीके का नौबत नहीं आएगा बच्ची को, क्योंकि समाज में ये बच्ची का जीने का हक मिलेगा बड़की माई के स्थान पर। कभी हम आपको फिर इस बच्ची से मिलवा देंगे जब ये बच्ची का दुख खत्म हो महाराज जी, जाएगा। इस जो ये बच्ची से बाधा अभी है। आप बात कर हम सकते हैं आपस क्या? में ये बच्ची हम आपको बता कभी सकती है इसके मिलवाएंगे, ऊपर समय किसका मिलेगा भूत तो प्रेत आपको हम है, दिखाएंगे। कब से इसके ऊपर भूत प्रेत है? महाराज जी, एक आपसे निवेदन है, ये जो महिला है नीचे जिनको आप बता रहे हैं कि इनके ऊपर देवी का रूप है, उनको पहले आप शांत करा दीजिए। फिर उसके बाद वो जो कन्या खड़ी है जिसके ऊपर भूत का रूप, भूत प्रेत है, उसको बाद में फिर उससे बात करेंगे। पहले इनको आप शांत चलो, कराइए। जो शांत हो महिला जाओ है, तो। आराम से बैठो पहले। इन महिलाओं को शांत कराइए। अब ये शांत है? मूड़ी पटको, पहले मूड़ी पटको, एकदम शांत करो। हाँ वो शांत है। ठीक है। बच्ची भी मूड़ी पटक दी। ये जो बच्ची जिसके ऊपर भूत है ये बात कर पाएगी, आपसे बयान दे पाएगी? या फिर कोई पुरुष हो आपके पास जो आपको नजर आ रहा हो इस आश्रम में, भीड़ में, जिसके ऊपर आपको भूत प्रेत का रूप नजर आ रहा हो? ये महाराज जी, कोई पुरुष भी है क्या जिसके ऊपर भूत प्रेत हो इस वक्त? हाँ एक तो इनको हमने बुलाया है जी, मतलब ये भी करीब में है। अगर होगा तो कोई छोटा मोटा होगा, मतलब क्योंकि ये देवी भी- रूप या भूत ये प्रेत? ठीक हो चुके हैं। तो अगर कोई भूत है आपको तो आप बोल सकते हैं। खड़ा कर लीजिए इनको चाहें तो। भूत इनके पास नहीं है क्योंकि इनका बयान होता है। अच्छा, तो इनके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है अभी? नहीं अभी नहीं है। अच्छा, ये- इनके अलावा कोई इनका और महाराज जी बयान होता जिसके है। ऊपर भूत प्रेत हो? इनके खाली देवी है इनके ऊपर, इनका घर। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है। नाम क्या है आपका? कोमल, है कोमल निषाद। कोमल निषाद। हाँ, क्या अभी ये क्या कर रहे हैं आप? माता के दरबार में आया हूँ पूजा करने के लिए। पूजा तो ऐसे करते हैं। हाँ, माता जी अपने सवारी लेती हैं। देखिए महाराज जी इनके ऊपर ये भूत जो प्रेत माता है या जी जा देवी रहे हैं रूप है? अभी, ये देवी रूप है। ये देवी रूप जो है। ठीक आप है। पुरुष देख रहे हैं इनके ऊपर देवी रूप है। आप आराम से अब बैठ जाइए, हम आपसे बातचीत करेंगे। आप बैठ जाइए। हाँ ठीक। तो इस वक्त आप देख रहे थे बाबा खिलाड़ी साहनी महाराज को, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इनका आश्रम है। महाराज जी, ये जो आपके बगल में महिला हैं, इनके ऊपर संभवतः देवी रूप है, इनको आप शांत कर सकते हैं? जरा इनको एक बार हटा सकते हैं आप, शांत करके पीछे? हाँ शांत कर। हाँ, इनको शांत करके जरा शांत पीछे हटा कर सकते दीजिए। हैं। मूड़ी पटक के शांति ले लो। हमारे साथ महाराज जी खास कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ रहे हैं। आप देश के जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। और हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी जुड़ रहे हैं, आप भी धर्म गुरु हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रावत, आपने सुना होगा महाराज जी से जो मेरी बातचीत थी जी। क्या ये संभव हो सकता है कि भूत गर्भ में बच्चे को मार दे, एक के बाद एक 3-4 बार, और उसके बाद कोई संत के पास, कोई महाराज जी के पास पहुंचे महिला, और फिर ऐसा ना हो? क्या 2024 में वैज्ञानिक युग में ये संभव है? अनुराग जी, जितना भी अभी मैंने देखा है, ये सब तो एक तरह से पाखंड है। अभी जो महाराज जी कह रहे हैं कि देवी आ रही है किसी के ऊपर, और उन्होंने उनका अच्छा मुड़िया हटा दो, है ना, और देवी मान जाती है। ऐसे कोई देवी देवता किसी पुरुष के कमांड में थोड़ी होते हैं।
चलो भूत प्रेत की मैं बात मान लेता हूँ, और आपने कितनी बार इनको बोला कि भूत प्रेत कोई है तो दिखाओ। इतनी भीड़ में कोई भूत प्रेत वाला तो आया ही नहीं जी। अब ये सिर हिलाने की परंपरा तो अनादिकाल से चल रही है, इसलिए मुझे इनकी बात में कोई दम लगा नहीं, कोई लॉजिकल बात लगी नहीं है। और अगर कोई भी स्त्री को अगर देवी आ रही है और जैसे ही महाराज जी कमांड देते हैं, भाई हट जाओ, चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, मूड़ी हलाना बंद कर दो, वो चुप हो जाती है, बंद हो जाती है, पीछे जाके बैठ जाती हैं, तो इसका मतलब कोई इस प्रकार की शक्ति नहीं है। और जहां भूत प्रेत की बात आती है, भूत प्रेत इस तरह से कभी कमांड में होता नहीं है, उसके लिए भी मंत्र जाप का कोई ना कोई तरीका होता है। ना तो बाबा कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, ना बाबा कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, ना बाबा के पास कोई कमांडिंग फैक्टर है जिससे को इस तरह से करें या कुछ करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के चल रहा है, मानसिक बीमार लोग हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशंस में जिस प्रकार की पब्लिक है वो एक दूसरे को दिखाते हुए कहीं ना कहीं सिर हिलाने की कोशिश करते हैं, और इन पाखंडों को रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, तो डॉक्टर रावत, आपको महाराज जी के द्वारा जो भी कुछ दावे हैं वो पाखंड नजर आ रहा है। महेंद्र मिश्रा साहब जी, आपका पहला रिएक्शन। मेरा कहना है कि एतस्य ब्राह्मणों नाम सत्यमिति वेद जो है, हमारा वेद जो है, वो जब दूसरे लोगों के पास गया तो उसका दुरुपयोग होने लगा, और ये लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। भूतो भविष्यत भुवनस् यशपति, भगवान ही सब कुछ है, और भगवान को ये जो है आदेश दे रहे हैं, भगवान को ये किसी स्त्री के ऊपर ला रहे हैं, और भगवान अगर आ रहे हैं तो इतना छोटा तो भगवान है नहीं, वो तो दुनिया को देने वाली है, सब कुछ उनके हाथ में है, और जो देने वाले हैं उनके सब हाथ में है, वो किसी को ठीक नहीं कर पा रहे, और ये बाबा ठीक कर रहे हैं। बाबा के पास क्या है? बाबा के पास क्या है? मंत्र है, और मंत्र अगर है तो वो कौन सा मंत्र है? और अगर बाबा ने तो कोई मंत्र पढ़ा नहीं, और कोई इन्होंने मंत्र पढ़ा नहीं, तुरंत वहां पर देवी रूप और भूत रूप नजर आने लगे। कोई इनके पास मंत्र है नहीं, और इन्होंने अगर कोई मंत्र सिद्ध किया तो ये बताएं। और एक बात ये बताइए, इनके आदेश पे देवी चलेंगी? इनके आदेश पे क्या देवी चलेंगी? नहीं। तो देवी के आदेश पे दुनिया चलती है। जो दोनों हिंदू धर्मगुरु हैं वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये संभव हो सकता है कि जब आप कहें तब आपके भक्त के ऊपर भूत आ जाए, देवी आ जाए, और जैसे ही आप कहें तुरंत 5 सेकंड के अंदर वो देवी और भूत जो है वो चला जाए? क्या ये संभव हो सकता है? और अगर ये किसी मंत्र के जरिए आप करते हैं तो वो कौन सा मंत्र है? वो हमारा मंत्र नहीं है, वो माता रानी का है। हम यहाँ से हम हट जाएंगे, हम यहाँ से हट जाते हैं, और आप अपने जो यहाँ आपका जो वीडियो बनाने वाले जो यहाँ हैं मीडिया जी, उनको आप बोलिए, वो यहाँ के लोग को बोले, वहाँ माता रानी अपने शक्ति से ये काम अपने शक्ति से वो करती हैं। ये संभव है क्या कि मतलब आपके अंदर देवी का रूप आ जाए, देवी की शक्ति आपके अंदर आ जाए? क्या आपका शरीर इतना समर्थ है कि आप देवी की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर सकें, जैसा महाराज जी कह रहे हैं? कभी नहीं, संभव ही नहीं है, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। अरे देवी मैया जब रोष करती हैं, महाराज जी सुन लीजिए, देवी माँ जब कोप करती हैं तो देवी माँ जब कोप करती हैं तो आपका तो क्या चले, बड़े बड़े देवता भी खड़े होकर आहत हो जाते हैं, त्राह त्राह कर जाते हैं। ऐसी माँ काली हुंकार भरती है, हुंकारेण ही तम भस्मा सा चकारांबिका तथा। माँ जब हुंकार भरती बड़े बड़े भस्मसात हो जाते हैं। आपकी आज्ञा या हमारी आज्ञा या किसी और अरे गहरे नत्थु खैरे की आज्ञा माँ मान लेगी, और माँ किसी अरे गहरे नत्थु खैरे पर माँ आगे प्रकट हो जाएगी? क्या करते हैं ये? कौन है ये? केवल बालों को लहराने से माँ प्रकट हो जाएगी? बेवजह का ढकोसला नौटंकी कर रखी है आपने। क्या तरीका है ये? कौन से मंत्र की सिद्धि है जिससे आप माँ को? आप पूछ लीजिए, आप मंत्र पूछ लीजिए। देख सकते हैं आप, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपका ये जो आडंबर चल रहा है। मंत्र पूछ लीजिए कौन सा है? स्वयं में देख सकते हैं कौन से मंत्र से, कौन सा सावर मंत्र, कौन सा वेद मंत्र, कौन सा पौराणिक मंत्र, कौन सा? देख सकते हैं। हाँ देख रहा हूँ मैं, जो चल रहा है आपका तांत्रिक मंत्र है, क्या है? ये बताइए आप बताओ कौन से मंत्र से आप रोक लेते हो? कौन सा मंत्र है बताइए आप? नहीं, मंत्र का सिद्धि हम तो कुछ भी नहीं किए। तो फिर कैसे आपके पास? वो सब माता रानी अपने खुद करती है। नहीं, माता रानी कहाँ से आ गई आपके पास? बताओ ना आप, यहाँ से माता रानी आई है, रात में आपको दर्शन दिया। कहाँ से आ गई आपके पास माता रानी? कहाँ से आपको दर्शन दिया माता रानी ने? नहीं, हमारे पास देखिए, हमारे पास कोई मंत्र नहीं, और कोई मंत्र हमने पढ़ा भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। सिर्फ वो माता रानी यहाँ वो हुक्म देती हैं तो हम बोल देते कि आप सर पटको। ठीक है।
वो धरती पर सर पटकती है, वो उनका खुद वो चालू हो जाता है। तो शक्ति माता महाराज जी, ये जो तीनों धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में हैं, इनकी कुछ और जिज्ञासाएं होंगी। मैं जी एक सेकंड अब महाराज जी, इनकी जो जिज्ञासाएं उसको जरा शांत कीजिए। एक बार और अपने नजदीक बैठे किसी भक्त को बुलाइए और बताइए कि किस तरीके से आप जो देवी की शक्ति है उसको आहूत करते हैं। आपके बगल में कुछ और भक्त आपके बैठे हुए, जरा एक बार बुला के दिखा दीजिए इनको, तीनों धर्मगुरुओं को। ये सर पटक के अपने माता लोग को माता लोग को, बड़ी माँ को पुकार के अपना देवी को पुकारी। तो महाराज जी थोड़ा बताते भी रहिए, इस वक्त इनके ऊपर देवी रूप है और ये क्या जो बोल रही हैं वो क्या बोल रही हैं, क्या मतलब है उसका थोड़ा एक बार बता दीजिए। वो शीतला फूलमती वो लोग बोल रही हैं, घर का देवी। महाराज जी, ये महिला जो बोल रही है क्या बोल रही है? ये सब बड़ी माँ का, वो घर का देवी बोल रही है कि घर का शीतला फूलमती जी। तो ये उनका घर का है और ये शक्ति माता रानी का है। ठीक है महाराज जी, ये जो चारों महिलाएं हैं, इन चारों पर अलग अलग देवियां हैं या एक ही देवी है जो इन चारों पर है इस वक्त? महाराज जी नहीं, उनका घर का अपना अलग अलग है। उनका घर का जैसे सबके घर में देवी देवता होते हैं ऐसा। अच्छा महाराज जी, एक चीज और, एक सवाल है, वो ये कि जब चार अलग अलग देवियां इन चार अलग अलग महिलाओं पर आ रही हैं तो इन चारों महिलाओं का व्यवहार एक जैसा क्यों है? मतलब चारों ही बाल अपने ऊपर नीचे कर रही हैं, सिर अपना पटक रही हैं, अलग अलग व्यवहार क्यों नहीं है? अरे बाबा ये बताओ, ये केवल सर हिलाने से सब देवी हैं? केवल देवी भूत कौन सा होता है? भूत भी तो सर ही हिलाता है आपके यहाँ, कोई उसकी दूसरी एक्टिविटी तो नहीं होती है। अगर ये सर हिला रही है देवी शीतला और ये शीतला जी हैं, तो आप किस मर्ज की दवा है और आप क्या करते हैं? आप किस लिए बैठे हैं वहाँ पे? आप अपना गोत्र बोलते होगे, पूजा करने के पहले संकल्प लेते हो, संकल्प लेते हो आप? किसका संकल्प लेते हो आप? किस पूजा का संकल्प लेते हो? क्या चीज थोड़ा आप जब पूजा करते हो उसके पहले आप संकल्प लेते हो कि मैं ये पूजा कर रहा हूँ। उनका और आपका गोत्र क्या है? आपका आप थोड़ा वो नहीं समझ पा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाराज जी एक मिनट। महाराज जी, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि 7 साल से तो आपका ये आश्रम चल रहा है, उससे पहले आप क्या करते थे? क्या कभी आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, पढ़ाई की है, आते थे? वो थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। नहीं, हम गाड़ी चलाते थे, ड्राइवरी करते थे। महाराजगंज में ही जी। हमारा खुद का गाड़ी था बॉम्बे में, लेकिन ये वहाँ हमारा गाड़ी था, लेकिन ये माता रानी। हाँ एच.एस. रावत साहब, ये तो चमत्कार से कम नहीं है कि एक व्यक्ति जो मुंबई में गाड़ी चलाता था, अचानक इसके ऊपर देवी का चमत्कार होता है और वो महाराजगंज में पहुंचते हैं, आश्रम खोलते हैं। हाँ। और उसके बाद कई सौ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने भूत प्रेत उतरवाने के लिए और देवी रूप को भी शांत कराने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए भी। अनुराग जी, इनको कोई नॉलेज नहीं है, ना तो इनको संकल्प का पता, संकल्प क्या होता है, कैसे लेते हैं, न इनको कोई मंत्र पता है। ये इन्होंने ट्रेंड की हुई स्त्रियां बैठा रखी हैं। जब भी कोई बाहर का कस्टमर आते होंगे या लोग आते होंगे तो इनको ये शुरू कर देते हैं कि भाई आप मुंडी हिलाओ, और लोग इससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। तो कम पढ़ी लिखी जनसंख्या है तो अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करने लग जाती है, और वो अंधविश्वास इनका फलता फूलता रहा है और अभी फल फूल रहा है। इनके पास कोई करिश्मा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ना इनको भूत प्रेत की पहचान है, ना देवी की पहचान है। अभी हमने पूछा 4 देवी अलग अलग आ रही हैं क्या? बोले हाँ अलग अलग आ रही हैं, इनके घर की देवी आ रही हैं। अरे घर की देवी तो कोई होती नहीं, देवी तो देवी होती है। तो इस वजह से मुझे लगता है इस तरह के पाखंडों को रोकने की आवश्यकता है। और बाबा साहब, आपको भी इन सब तरह के पाखंड मत करिए, इससे नुकसान होता है जनता भूत प्रेत में। जी रावत जी, महाराज जी के आश्रम में जब जाते हैं भक्त तो महाराज जी वहाँ पर भभूत भी देते हैं और उस भभूत से इलाज होता है। भभूत से जिन महिलाओं का गर्भ धारण नहीं हो रहा होता है, हाँ, वो गर्भ धारण भी कर लेती हैं। क्या ये संभव हो सकता है 2024 में कि भभूत खाएं तो भूत प्रेत उतर जाए, भभूत खाएं तो गर्भ धारण हो जाए? देखिए, ये संभव नहीं है।
ये तो पॉसिबल नहीं है। बस ये है कि कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इनकी बहूत लेकर के, उनका जो मन है वो एकाग्र होने की कोशिश करने लग जाता है कभी कभी कि बाबा ने मुझे दे दिया, बाबा का चमत्कार है, तो अपने आप में सेल्फ हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं स्वाध्याय होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से उनके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके पास में। ये सिर्फ टोटल पाखंड है और उस पाखंड के साय में जो लोग ठीक हो जाए ना हो जाए तो बस इससे मुंडी हिलाते रहो। मुंडी हिलवाने का इनका एक प्रैक्टिस है और वो इन्होंने ट्रेंड की हुई स्त्रियां हैं इनके पास। एक और चमत्कार है जिसका महाराज जी दावा करते हैं। महाराज जी, आपके बारे में पता चला कि आप बिना हवन कुंड तक पहुंचे, बिना उसमें आहुति दिए, अग्नि जलाए, हवन कुंड में आग लगा देते हैं, अग्नि जला देते हैं। जरा उस चमत्कार को एक बार करके दिखा सकते हैं आप दर्शकों को? और महाराज जी, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं जब आप पूजा करते हैं हवन कुंड को ओम करने के लिए, जरा एक बार बताएंगे? हम सिर्फ जय माता बोलते हैं। और जय माता बोलकर क्या होता है फिर महाराज जी? जय माता, सिर्फ माता रानी का नाम खाली लेता हूँ, जय माता। अलग अलग तरीके के दावे यहाँ पर वो कर रहे हैं। और अब उनका एक और जो चमत्कार का दावा है वो ये कि वो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और इस वक्त वो उसी तरीके का चमत्कार करके दिखाएंगे। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहाँ पर हैं, हमारे साथी हैं आमिर, जो इस वक्त मौजूद है महाराज जी के आश्रम में। अच्छा, अब देखिए हवन कुंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपने बहुत सारे सवाल जो है बाबा जी से पूछे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है हवन कुंड। बाबा, ये हवन कुंड है, इसका क्या मतलब है? इसको हम रात में ही क्यों तैयार करते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनका कैसे टाइम जुड़ाव है? नहीं, थोड़ा ठंडा होता है मौसम। अच्छा, थोड़ा ठंडा होता है। हाँ। इसलिए उसको करते, धूप में वो ज्यादा। तो शुरू करते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप देखिए हवन कुंड की प्रक्रिया शुरू हुई। हम सुबह से यहाँ पे बाबा जी के साथ हैं। अब शुरू करिए, जो जलाने का काम है वो आप शुरू करिए, जो नॉर्मल तरीके से आप करते हैं। तो अब देखिए रंगोली लगाई गई है चारों तरफ। यहाँ पे आप देखिए बकायदा यहाँ से रंगोली से इसको त्रिकोणीय हवन कुंड जो है वो तैयार किया गया है। आप देखिए बकायदा। आप बाबा जी शुरू करिए, आप जो प्रक्रिया करते हैं आप शुरू करिए। हम आपसे बात बीच बीच में करते रहेंगे, आप शुरू करिए। ये आप लगा रहने दीजिए, ये आप लगा रहने दीजिए। ये थोड़ा निकाल लो। अच्छा, अरे नहीं, एक बार शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी वो कंटिन्यू है। तो पानी का छींटा मंगा लीजिए ना, पानी मंगा लीजिए ना, दूसरे का नहीं चलेगा। अच्छा, तो महाराज जी कह रहे हैं कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो। तो आप पकड़ के आ जाइए। पवित्र होने के नाम पर महाराज जी एक ब्रेक लेना यहाँ पर चाह रहे हैं। नहीं, वो छींटा मारने जा रहे हैं। छींटा मारने बाबा जी। हाँ, ठीक। आप छींटा मार के आइए। ठीक है, तो महाराज जी निकाल दीजिए, कैमरे में दिखेंगे, छींटा मारते हुए हम उम्मीद करते हैं। आमिर आप फॉलो कीजिए महाराज जी को। आप यहाँ पे जो है पानी का छींटा मार रहे हैं। आमिर आप जरा फॉलो कर लीजिए महाराज जी को, कहाँ तक जा रहे हैं, कैसे पवित्र करते हैं खुद को, कैसे शुद्धिकरण करते हैं, जरा एक बार आप देख लीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए। तो देखिए महाराज जी अपने आश्रम में हैं और हवन कुंड में जो है अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। पहले यहाँ पे देखिए हवन कुंड की शुरुआत होने से पहले बाबा पैर धुल रहे हैं और पैर धुलने के साथ में यहाँ पर देखिए अपने आप को पवित्र करने की प्रक्रिया जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए छींटा मार लिया बाबा जी ने। अब आप सवाल हमसे करिएगा क्योंकि अब बाबा का कनेक्शन। आमिर बताइए जरा कि अब महाराज जी क्या करने वाले हैं? प्रक्रिया कर रहे हैं, इसलिए आप सवाल हमसे पूछेगा। आमिर बताइए महाराज जी अब क्या करने वाले हैं, कैसा चमत्कार है? बाबा जी अब क्या करने जा रहे हैं आप? हवन करने के लिए। अब हवन करने जा रहे हैं? हाँ, हवन करने जा रहे हैं। उनकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और ये देखिए लकड़ी है, बकायदा तैयारी शुरू हो चुकी है। तो कौन सा मंत्रोच्चारण करते हैं जरा माइक एक बार महाराज जी के पास रख दीजिए। वो कौन सा मंत्र है जरा एक बार दर्शक जान सकें। गंगा जल है इसमें। कौन सा मंत्र उच्चारण करेंगे? जय माता। ठीक है, करिए आमिर हम देखते हैं, जरा महाराज जी को करने दीजिए। माता का उच्चारण करेंगे, करिए, प्रक्रिया करिए। हाँ, तो देखिए करने दीजिए, महाराज जी के ऊपर फोकस करिए। तो अब देखिए हवन प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होने जा रही है। ये गंगा जल छिड़का जा रहा है और गंगा जल जिस बर्तन में है वो एक स्टील की कुंडिया है, उसके अंदर रखा हुआ है। स्टील का बर्तन है उसमें है और इसके अंदर एक पत्ता पड़ा हुआ है और ऐसे छिड़काव बाबा जी कर रहे हैं। अब ये लकड़ी जब जलेगी तो जब जलने के बाद ये राख बन जाएगी। राख बनने के बाद इसका जो भभूत होगा दरअसल वो दिया जाएगा लोगों को। लेकिन हम बाबा जी से पूछेंगे। अब कुछ
शुरुआत हो रही है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि आग लगाने का एक पूरी इनकी प्रक्रिया है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के कटोरियां जो हैं वो रखी गई हैं, बाउल जो है मिट्टी के बाउल यहाँ पे रखे गए हैं। उसके अंदर ये नारियल है, कपूर है, ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए शुरुआत हो गई है, आग की शुरुआत हो गई है कपूर के साथ। कपूर के साथ शुरुआत हो चुकी है और इसमें चूंकि लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर है ये, इसलिए थोड़ा समय इसमें लग सकता है। लेकिन आमिर, मतलब ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने कोई मंत्र उच्चारण किया, आहूत किया और उसके बाद हवन कुंड में आग लग गई। मतलब इन्होंने बाकायदा माचिस से ये अग्नि प्रज्वलित की है। बिल्कुल, देखिए अभी इस तरह का कोई मंत्र उच्चारण तो नहीं हुआ है, लेकिन केवल एक नाम लेते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं जय माता है, आप सिर्फ जय माता जय माता, तो ये सिर्फ जय माता बोलते हैं। और उसके बाद देखिए अब इसकी शुरुआत जो है हो गई है। तो अब ये जो हवन कुंड है, जब इसकी अग्नि शांत हो जाएगी आमिर, तब उसके बाद इसकी भभूत दी जाएगी भक्तों को। और क्या इन्हीं के आग के शोलों पर भक्त होकर गुजरेंगे भी? आमिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो माइक है वो आप महाराज जी को दे दीजिए। सीधा जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो महाराज जी से ही सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है, महेंद्र जी आपने देख लिया है, संजीव अग्निहोत्री जी, ये इस वक्त माइक उनके लग रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आपके जहन में जो भी सवाल है, जैसे माइक लगता है आप जरूर पूछिएगा महाराज जी से। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो पाखंड है, सनातन के नाम पर आडंबर है, वो सामने आना चाहिए। आमिर आपसे रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी से आप माइक दे दीजिए महाराज जी को और उनके कान में ईयरपीस लगा दीजिए। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहीं सनातन में होती है क्या कि ऐसे आपने हवन कुंड में लकड़ियां जलाई और उसकी जो भभूत है वो भक्तों को दी बिना किसी मंत्र के? वो करें मैं सिर्फ जय माता बोलता हूँ और उसके बाद हवन? नहीं, मंत्र के बगैर कोई भभूति देने की प्रक्रिया नहीं है। भभूति देने की जो प्रक्रिया है वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और अगर वो प्रक्रिया अगर उसको फॉलो नहीं किया जाए तो वो जो भभूति है बहुत सारे लोगों को नुकसान दे सकता है। उल्टा नुकसान हो जाएगा। उल्टा नुकसान होता है। देखिए, मैं जो है उन लोगों को नुकसान करता है जिनका जन्म जो है 8 बजे से 11 बजे दिन में या दोपहर में 1 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। तो भभूत से उनका क्या नुकसान होगा? उनको जो है उनका जो असर भभूति का जो है अच्छा पड़ने की जगह खराब हो जाता है। कई बार देखने में आया है कि दुष्परिणाम उनको मिलता है। मतलब फायदा होने की जगह और उल्टा नुकसान लेकर आ रहे हैं। नुकसान हो जाता है। हो सकता है उस विषय में जिस विषय में उन्होंने लिया है उसमें फायदा हो, लेकिन बहुत सारे विषयों में उनको नुकसान पहुंचता है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि इन्होंने जो ये कुंड बनाया हुआ है, ये त्रिकोण कुंड बनाया हुआ है। इनसे ये पूछिए त्रिकोण कुंड क्यों बनाया हुआ है? क्यों बनाया होगा आपके? और ये जो है त्रिकोण कुंड जो बनाया हुआ है, चौकोर होते हैं। त्रिकोण कुंड आमतौर पे शत्रु को नाश करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, शत्रु नाश के लिए हम लोग जो है पूजा जब करते थे कभी, हालांकि शत्रु क्या होता है, शत्रु रोग होता है। शत्रु जो है बहुत सारी जो है परेशानियां होती है। यही तर्क उनका होगा, वो कहेंगे कि जो भूत प्रेत है। नहीं, ये इनको नहीं होगा पता, इनको पता ही नहीं होगा। ये आमतौर पे शत्रु, जैसे कि हम लोग कई बार राजनीतिक पक्ष में विजय प्राप्त करने के लिए अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम लड़ने के लिए हम लोग एक बार जो है त्रिकोण वाले में यज्ञ करते हैं। अच्छा। या कर सकते हैं तो या करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो त्रिकोण में हो सकता है, लेकिन ये मतलब उनका भी जिक्र है शास्त्रों में या आप भी अंधविश्वास नहीं, नहीं, शास्त्रों में है, शास्त्रों में है। आचार्य, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि शास्त्र मत ना हो। ये जितनी बातें महाराज जी ने अब तक बताई हैं, इनमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपके जहन में सवाल खड़ा करती हैं, जिसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं ये तो पाखंड है? बहुत सारी चीजें। देखो, अग्नि जो हम लोग प्रज्वलित करते हैं मंत्रों से करते हैं, कई बार मंथन से भी करते हैं। अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है बिना माचिस की तीली के, तो वो भी करते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने अग्नि कोई 4 जगह से उसमें हवन में लगाया है, जबकि एक बार अग्नि प्रज्वलित करके और विधि विधान दी जाती है। दूसरी बात, यज्ञ जो किया जाता है पहले जो समिधा लकड़ी है वो नहीं लगाई जाती हैं, समिधाएं बाद में लगाई जाते हैं। पहले अग्नि प्रज्वलित करके वहां स्थापित की जाती है, उसका पूजन होता है, तब फिर जाकर के ये तो चिता का स्वरूप है। जैसे चिता में लकड़ी पहले लगाते बाद में अग्नि लगाते हैं, इन्होंने तो ये प्रारूप किया है क्योंकि इनको कुछ जानकारी। महेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि शत्रु नाश के लिए जो त्रिकोण बनता है वो त्रिकोण यहाँ पर है। आप कह रहे हैं कि जैसे चिता में अग्नि लगाई जाती है उस तरीके की स्थिति है। हाँ, वही वैसे ही किए इन्होंने।
ठीक है। एच.एस. रावत साहब, ये इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं, सनातन का हिस्सा ही है क्या जो बात हमारे दोनों धर्मगुरु बता रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त ये देख रहे हैं महाराजगंज में? क्या वाकई ऐसा होता है कि कोई बाबा अपने भक्तों को भभूति देने के लिए जो हवन कुंड बना रहा है वो त्रिकोण है, और जैसे चिता में अग्नि लगाई जाती है उसी तरीके से चिता की अग्नि की तरह हवन कुंड में अग्नि आहुत की गई है? अनुराग जी, इसमें हवन का कहीं से कोई प्रारूप ही नहीं है, ना कोई रूप है, कोई तरीका ही नहीं है, इनको नॉलेज भी नहीं है, टोटल पाखंड है। अब जब ड्राइवरी छोड़ करके किसी ने बोल दिया होगा कि तुम ये काम शुरू करो, चल पड़ा होगा, उसके बाद में थोड़ा हवन की तो प्रक्रिया सीखी नहीं है, तो पहले लकड़ियां लगा देते हैं, फिर बाद में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, और उसमें से जो भभूत बनती है दे देते हैं। उसमें से आधे लोग जो साइकोलॉजिकल मानसिक बीमार होते हैं वो भभूत लेकर के ऐसे जाते होंगे कि जैसे पता नहीं अमृत मिल गया इनको, तो उससे उनको कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिलती होगी, और ये कहानियां चल पड़ी। अब ये 100-200 आदमी आते हैं, 100-200 में से 10-20 तो ठीक होते होंगे। नमः, ये हम इतना ही बोलते हैं, ओम नमः। ये हवन करने का टाइम ओम नमः, उसके बाद जय माता, हर जगह में जय माता। ठीक है, आहुति ही गलत दे रहे हैं। आमिर, आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे रहे हैं महाराज जी? सवाल पूछिए। महाराज जी को लग रहा है कि नहीं, मुझे अब सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, वो सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्या महाराज जी? नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, वो सवाल मैं इनसे ले लूंगा। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। महाराज जी, आहुति देने का तरीका ही गलत है, ये तो तंत्र प्रयोग है जैसे आप कर रहे हो, और तंत्र प्रयोग भी नहीं है, ना वैदिक प्रयोग है, दोनों का मध्य का प्रयोग है। आमिर बताइए जरा, बिल्कुल तरीका गलत है, ऐसे हवन नहीं होता महाराज जी को। वो कह रहे हैं ये केवल बरकरार रहे हैं देश के लिए, कुछ नहीं कर रहे हो आप। तरीका ही गलत है, ये तंत्र गलत, तंत्र भी नहीं है, बिल्कुल हमको जितना वो बताते हैं जो तरीका से, वही तरीका हम अपनाएंगे, हम किसी का तरीका नहीं अपनाएंगे। अरे कौन बताते हैं? जितना वो कौन बताते हैं? महेंद्र मिश्रा जी, क्या सवाल है आपके जहन में? मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आहुति दे रहे हैं, आहुति देखिए, ये तीन जो है ना उंगलियों से दिया जाता है, मध्यमा, अनामिका, और ये जो है हमारे अंगुष्ठा से, तीन से जो है ये इससे दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है, लेकिन वो तो ये तो भर करके दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, महेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं ये तो महाराज जी का आहुति देने का जो तरीका है वही गलत है। आहुति 3 उंगली से दी जाती है, और दूसरी बात ये कि जब भी आहुति दिया जाता है उसके मंत्र के बाद स्वाहा बोलते हैं। सुन लीजिए आमिर, सुना आपने महेंद्र मिश्रा जी को, सवाल कीजिए। ये देखो, ये देखिए, ये मुट्ठी भर के दे रहे हैं, ये विनाश का कारण मंत्र के बाद जो है आहुति देने के बाद मंत्र के बाद स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा बोलते हैं, ये स्वाहा नहीं बोल रहे हैं। जितना वो बोलती हैं उतना ही बोलते हैं, हम सोहा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? सोहा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे आप? हम किसी के कहने से नहीं बोलेंगे। क्या वेद वो लोग कथा बोलते हैं ना, थोड़ा विपरीत जाएंगे? क्या वेद के विपरीत जाएंगे? इनका कहना है कि जो प्रक्रिया होती है उसमें हम स्वाहा नहीं बोलते हैं। जी बताइए आमिर, क्या कह रहे हैं महाराज जी? हाँ आमिर बताइए, क्या कह रहे हैं महाराज जी? ये मनमानी करना चाहते हैं। सुन लीजिए आमिर। हाँ, तो स्वाहा, पहले सुन लीजिए, स्वाहा आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसमें? नहीं, स्वाहा नहीं बोलते, हम ओम नमः बोलते हैं, ओम नमः। तो आहुति कैसे संपन्न होगा? और वो अगर बोले सोहा बोलने तो सोहा बोलने में क्या है, लेकिन वो बोलने नहीं देती तो हम क्यों बोले? कौन नहीं बोलने देती आमिर? कौन नहीं बोलने देती? बड़ी माँ खाली उतना ही बोलती। अरे सब ढकोसला भाई। ठीक है। आमिर आप बने रहिए हमारे साथ। एच.एस. रावत साहब, आप ये जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं महाराज जी हवन कुंड में आहुति दे रहे हैं, हमारे साथ 2 स्टूडियो में धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं आहुति देने का तरीका गलत है, वो 3 उंगलियों से आहुति नहीं दे रहे हैं, पूरे हाथ में मुट्ठी भर भर के सामग्री फेंक रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ओम नमः पढ़ता हूँ, स्वाहा भी नहीं बोलता हूँ, और ओम नमः भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो बड़ी माँ है, जो देवी शक्ति का जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो हमें कहती हैं कि सिर्फ इतना बोलो। क्या वाकई ये सनातन का हिस्सा है या आपको लग रहा है कि पाखंड है? अनुराग जी, टोटल पाखंड है। इनको सनातन के बारे में पता नहीं, ना तो इनको ओम नमः का पता कि ओम नमः क्या होता है, ना इनको स्वाहा का पता कि स्वाहा क्या होता है। मैंने कहा ना कि ड्राइवरी छोड़ी और उसके बाद किसी ने बोल दिया तुम हवन करना शुरू करो, हवन भी नहीं सीखा और ये पाखंड शुरू कर दिया है, और ये भयंकर पाखंड है, सनातन विरोधी पाखंड है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। संजीव अग्निहोत्री जी, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, 100%। ओम नमः बोलने का अधिकार तुम्हारे भी नहीं है, तुम्हारे ऐसा कह रहे हैं आप शब्दों की मर्यादा के साथ? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं है इनको। क्यों? बिल्कुल नहीं है, वैदिक परंपरा के विपरीत है। ये जनेऊ पहनते नहीं, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं, इन्होंने कहीं से पढ़ाई की नहीं। ओम नमः बोलने का अधिकार किसी प्राणी मात्र को नहीं है। जो वैदिक परंपरा से पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी को है सिर्फ, ऐसे फटीचरों को नहीं है।
नहीं, भगवा धारण किया हुआ है उन्होंने। कोई भगवा ऐसे कोई भी गहरा कोई भी भगवा धारण कर लेगा तो कोई संत हो जाएगा क्या? कोई भी गहरा नत्थु गहरा भगवा धारण कर लेगा, पीला पहन लेगा, लाल पहन लेगा तो कोई महात्मा हो जाएगा? कई सौ लोग पहुंच रहे हैं उनके आश्रम में रोजाना। वो सब फ्रॉड है, सब गलत है। ये अंधविश्वास है, ये अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हैं। जितने लोग जा रहे हैं सबका विनाश होने वाला है। क्यों महेंद्र मिश्रा जी सही कह रहे हैं? संजीव ये विनाश का हवन है। ओंकार संजीव जी सही कह रहे हैं क्या? ओंकाराय नमो नमः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ये जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये जो है हमारे वेदों का जो है वो उन्होंने उल्लंघन किया है। ये जो है हवन भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं हमारे देवी कर रहे हैं। ये जो अनपढ़ लोगों को इकट्ठा करके जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इसको बंद कराना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करे, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति के विपरीत चल रहे हैं ये। साहब आपने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि देखिए साहब ये तो आप सनातनियों पर हमला कर रहे हैं, संत समाज को सनातन अगर होते हैं। रावत साहब, क्यों आपको लगता है कि ऐसे महाराज के ऊपर एक्शन होना चाहिए? क्यों सनातन को बचाने के लिए जरूरी एक्शन? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की इन चीजों को करता है तो उसको दीक्षा दी जाती है, दीक्षित बोलते हैं उसको। कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना, यानी पुण्य की जड़ हरी पता तो होनी चाहिए ना। पुण्य की जड़ हरी क्या होती है, हवन क्या होता है पता तो होना चाहिए ना। ट्रायंगल में हवन करके बैठे हैं, मुट्ठी भर भर के उसमें सम डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा इससे क्या होने वाला है? फिर इनको ये नहीं पता कि स्वाहा क्यों बोला जाता है। ओम नमः। वो कह रहे हैं माता मुझसे जो बुलवा रही है वही मैं कर रहा हूँ। अरे ऐसे कौन सी माता हो गई? ऐसे थोड़ी होता है कि माता बुलवारी में बोली, तो पाखंड है। ये तो बेवकूफ बनाने की कला है कि कोई जवाब ना देना हो तो बोल दो बड़ी माँ कह रही है, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। नहीं, अगर ज्ञान नहीं हो तो हम भी चुप हो जाएं और एंकर भी चुप हो जाए, बाकी लोग चुप हो जाए। मेरे को तो ऊपर से आवाज आ रही है तो मैं तो वही कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी होता है। आदमी को कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हो, साइंटिफिक नॉलेज हो। डॉक्टर रावत, महाराज जी ने बताया कि उनके पास सिर्फ महाराजगंज, गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ नहीं, बिहार और नेपाल तक से भक्त पहुंचते हैं। ऐसे जो भक्त पहुंच रहे हैं महाराज जी के आश्रम में, उनको आप क्या नसीहत देंगे? देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा, पहले एक निर्मल बाबा होते थे, उनके आश्रम में भी लाखों लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे जो चटनी समोसे आदमी को ठीक करते थे। ये तो कम से कम हवन तो कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं तो सब लोगों को ये कहूंगा, ऐसे पाखंडियों के पास न जाएं। उसकी पहले पूरी जान पहचान करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए, तब जाकर के आप आगे बढ़िए। इस प्रकार के बबूत खाने से कोई ठीक नहीं होता। और हवन भी अगर हो तो प्रॉपर तरीके से हवन करने से, सही तरीका हो हवन का, वैदिक रीति से हो, तो उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। उससे भूत प्रेत बाधा भी हटती हैं, उससे आदमी ठीक भी होता है। हवन में तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन करने का तरीका तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। महाराज जी, हवन तो आपने कर दिया, लेकिन कई सवाल हैं जो यहाँ पर धर्मगुरु आपसे पूछ रहे हैं। हाँ। पहला तो ये कि आप स्वाहा नहीं बोलते हैं। हाँ। हर मंत्र की जब आहुति देते हैं तो स्वाहा बोलना अनिवार्य होता है। दूसरी बात ये कि आहुति देने की जो आपकी प्रक्रिया है वो वैदिक संस्कृति के अनुरूप है ही नहीं। आप तो मुट्ठी भर भर के सामग्री डाल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। और जो मंत्र है वो भी आप गलत पढ़ रहे हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, सिर्फ हमको उतना ही बोलने को बोलते हैं, ओम नमः। तो हम आपसे झूठ क्यों बोलो? ओम नमः हम सिर्फ बोलते हैं ओम नमः, सिर्फ उतना ही बोलते ओम नमः बस। आप कह रहे थे ओम नमः, ये बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ओम बाबा, अरे बाबा गाड़ी का उल्टा स्टीयरिंग घुमाते घुमाते माँ ने कह दिया ओम नमः बोलो। ओम नमः बोलने का आपको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, बताइए जरा उनको। क्योंकि आप वैदिक परंपरा से नहीं हो। अब आपको एक भी मंत्र याद नहीं शुरू का भी, तो आप कहाँ से फिर बोलने के अधिकारी हो जाते हो आप? आवाज, हाँ, अब ये तो कहोगे आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा आवाज बराबर नहीं, आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा आवाज। आप कह रहे हैं कि आपका सवाल जायज है इसलिए उनको आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। महाराज जी, आवाज पूरी है, यही होता है। आवाज पूरी बढ़ाई हुई है, उतनी ही आवाज है जितनी आवाज के साथ मैंने सवाल किया था। उतनी ही आवाज के साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। अगर किसी यज्ञ में स्वाहा नहीं बोला जाएगा तो आहुति को अग्निदेव स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, वो उनका जितना है उतना ही वो ठीक है। वो आप बोलते हैं कि ओम नमः स्वाहा बोलो, ठीक है। हम उनको उतना ही बोलते जितना वो बोलती हैं। ओम नमः बोलती हैं, ओम नमः हम खाली बोलता हूँ। नहीं, कहाँ से बोलती हैं, कौन बोलती हैं? आप बार बार कह रहे हो बोलती हैं, कौन बोलती हैं? आपसे हम एडवांस नहीं बोल सकता हूँ। मतलब ये इनकार देखिए, उतना ही जितना हमको आदेश वो बोलती हैं ओम नमः उतना ही हम बोलेंगे। ठीक है, ठीक। अरे कौन बोलती है? कौन आदेश, कौन आपको
आदेश दे रहा है महाराज जी। और यहाँ पर तो डॉक्टर एच.एस. रावत और जो दो पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने भगवा धारण कर लिया पिछले 7-8 साल से और आप भगवा धारण करने के बाद उल्टा सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप पाखंड फैला रहे हैं। और इन तीनों धर्मगुरुओं का आप पर सीधा आरोप है ये कहते हुए कि आपको माफी मांगनी चाहिए उन तमाम भक्तों से जो आपके पास पहुंचते हैं। माफी मांगेंगे आप? संजीव जी, क्यों माफी मांगनी चाहिए इनको? आप देखिए, अब भक्त से आप स्वयं बात कर सकते हैं। अरे प्रभु, जो संजीव जी बताइए, भक्त से बात कर सकते हैं। भ्रष्टाचार महाराज जी, भ्रष्टाचार, झूठ हमारे लिए नहीं आप बोलेंगे। भ्रष्टाचार के अंधकार में डूब चुके हो, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप बातें करिए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, आपको सबसे माफी मांगनी चाहिए। ये जो भक्तों को बरगला रहे हो आप, ऐसा कोई हवन नहीं होता, ऐसी कोई पूजा नहीं है। डॉक्टर एच.एस. रावत, क्यों माफी मांगनी चाहिए महाराज जी को, जरा एक बार आप भी इनको बता दीजिए। माफी मांगने से आपके पाप कम हो जाते हैं। जो आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है श्रद्धा के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर, बड़ी माँ के नाम पर आप लोगों को ठग रहे हो, चीट कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। आपको खुद नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। आपको यही नहीं पता कि ओम नमः का मतलब क्या होता है, स्वाहा का मतलब क्या होता है, हवन कैसे होते हैं, त्रिकोण में हवन करने का क्या मतलब है, हवन का तरीका नहीं पता आपको धूप डालने का तरीका नहीं पता, आपको अग्नि प्रज्वलित का तरीका नहीं पता। तो ऐसी चीजों में आपने बहुत गलत काम किया। पश्चाताप के तौर पर आपके पाप कम हो जाएं, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। महाराज जी, माफी मांगेंगे आप? मंत्र आता है महाराज जी, आपको एहसास हो रहा है जो 3 धर्मगुरु आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि आप सनातन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सनातन का मजाक बना रहे हैं। महाराज जी, माफी मांगेंगे आप? जो जितना वो बोले, जितना वो हमको शिक्षा दिए हैं। कौन शिक्षा दिया आपको? हम इतने जितना ओम नमः वो बोले तो कौन शिक्षा दिया आपको? अगर ये ब्रह्म माता रानी, माता रानी खुद आकर आपको शिक्षा दी? माता रानी कौन सी माता? माता काली, माता दुर्गा, आपकी कुलदेवी, कौन माता? वो माता रानी खुद, वो बड़की। अरे बम्बई में इनके 5-6 एक्सीडेंट एक एक करके। महेंद्र मिश्रा जी, पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को बरगलाओ मत। पठ रामायणम वेद व्यास का बीजम सनातनम, इसको तो तुमने कभी पढ़ा नहीं। आज जो है स्वाहा भी नहीं कर रहे हो, जबकि तांत्रिक, वैदिक और जो है हमारे जो जितने भी जो मंत्र हैं सब में स्वाहा कहा जाता है। चाहे वो स्वाबर मंत्र हो, उसमें भी तुमने स्वाहा नहीं किया। लकड़ी जला करके लोगों को बना करके कि भाई तुम इस तरह से झूमो, इस तरह से करो, इस तरह से उनको कहते हो, ये कहना ठीक नहीं है। चुपचाप माफी मांग लो। महाराज जी, मांग लीजिए माफी। अच्छा रहेगा। महाराज जी, मांग लीजिए माफी। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। बड़की माई नाम से कोई भी देवी नहीं है। महाराज जी, देश में कानून का राज है, अंधविश्वास के खिलाफ लीगल एक्शन होता है। माफी मांग लीजिए, आपने गलत किया है बीते 7 साल में। आप जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं और आपके ऊपर तीनों धर्मगुरुओं ने जो गंभीर आरोप लगाए, आप जेल तक जा सकते हैं अगर आपके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करा दी तो। और आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं वो अलग, सनातन के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं वो अलग। महाराज जी, मांगेंगे माफी आप? देखिए, हम आपका भी बात मानता हूँ, लेकिन हम उतना कैसे बोलूं? मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आपको माफी मांगनी चाहिए हर सनातनी से। हमारा शरीर पवित्र नहीं था। आपको हर सनातनी से माफी मांगनी चाहिए, मेरी बात सिर्फ इतनी है। माफी हम सबसे मांग सकते हैं। मांगिए माफी। मांगिए। नहीं, वो माफी हम सबसे मांग सकते हैं, माता रानी से भी मांग सकते हैं। जो भक्त लोग, देखिए जो तो एक बार बोलिए फिर से कि मैं माफी मांगता हूँ, जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई है सनातन के खिलाफ मैं माफी मांगता हूँ। बोलिए एक बार। क्या चीज? उतनी आवाज है महाराज जी, वही आवाज है। चलिए, लगता है कि महाराज जी माफी नहीं मांगेंगे। मांगेंगे एक बार और उनको बोलिए। महाराज जी माफी नहीं मांगेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर 200 भक्त पहुंच रहे हैं महाराज जी के आश्रम में रोजाना और हर भक्त 100 रुपए देकर आ रहा है, तो ये साल भर में 70 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होती है उस आश्रम की। 7 साल से आश्रम चल रहा है, 70 लाख रुपए सालाना। आप खुद अंदाजा लगाइए। और हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ रहे हैं कि जो बात महाराज जी कह रहे हैं, क्या वाकई वो सनातन है या सनातन के नाम पर पाखंड है। अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 729000
3552 पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।